डॉक्टर डेविल एपिसोड 25 की स्टार्टिंग में हमें वॉल्टन को दिखाया जाता है जो मिस चैंग से कह रहा होता है कि मिस चैंग आप एकदम ठीक है ना। मिस चैंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ या नहीं, तुम क्या चाहते हो मैं ठीक रहूँ या मर जाऊँ। न्यूटन कहता है कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था यार, चलो भूल जाओ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मिस चैंग कहती है कि क्या तो तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें मैं कोई खिलौना दिखती हूँ जो जब चाहे इस्तेमाल कर लिया जब चाहे फेंक दिया, अचानक से कहीं चले भी गए, ना कुछ बताया ना कुछ पता, आखिरकार तुम थे कहाँ? फिर हमारे वोल्टन साहब कहते हैं मिस चैंग से कि मुझे माफ़ करना चाहिए कि तुम्हें मेरे कारण इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसके लिए मैं फिर से सॉरी मांगता हूँ। फिर वहाँ पे तभी ज़ाओमी आ जाती है। ज़ाओमी कहती है तुम अपने घर का मैटर घर पे सुलझाना, अभी हम पुलिस स्टेशन में आए हैं, मुझे जो तुमसे पूछताछ करनी थी वो मैं करना अब शुरू करती हूँ। मैं बाहर कुछ देर बाद कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्टन कहता है मिस चैंग से, मिस चैंग क्या आप इस इंगेजमेंट से खुश हैं तो मुझे बता सकते हैं। मिस चैंग कहती है मैं तुम्हारे सवाल का आंसर बाद में दूंगी, पर उससे पहले तुम मेरे सवाल का आंसर दो, तुमने आखिरकार मुझे क्यों बचाया और अगर तुमने ही बचाया तो क्यों? हमारे वोल्टन साहब कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हाँ मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बचाया था, ये मेरा काम था। फिर मिस चैंग कहती है वोल्टन से कि वैसे तुम्हें कैसे पता था कि मैं वहाँ हूँ, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें आखिरकार कैसे पता था, तुम्हें ये सब किसने बताया? वोल्टन कहता है भूल जाओ, बस मुझे ऐसे ही पता चल गया था, वैसे भी मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं किसी लड़की को इस तरह प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं आया और मैंने तुम्हें बचा लिया, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा नशे की हालत में थी। चैंग कहती है कि ठीक है चलो छोड़ो, वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बचाई, तुमने मेरी जान बचाई। उसके बाद मिस चैंग अपने मन में सोचती है कि ये मेरा फियोंसी है, पर फिर भी उस दिन इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। फिर मिस चैंग कहती है कि वैसे उस समय मैं नशे की हालत में थी तो तुमने मेरे साथ कुछ किया क्यों नहीं, आखिरकार तुम मेरे ज़्यादा शरीफ कब से बन गए? कहता है कि चलो भूल जाओ, बस वैसे भी ऐसे ही मैंने तुम्हें बचा लिया, वैसे भी मेरी जो चाइनीज़ मेडिसिन स्किल्स है उससे मैंने तुम्हें बचा लिया था, अब चलो तुम मुझे मेरे सवाल का आंसर। फिर मिस चैंग कहते क्या कहा? खुश? तुम्हें मैं कहीं से खुश दिख रही हूँ? वैसे भी तुम हर दिन बिना बताए हर किसी लड़की के साथ घूमने चले जाते हो, तुम्हारे कारण मैं अकेली रह जाती हूँ और फिर तुम पूछ रहे हो मैं खुश हूँ? तुम्हें आखिरकार ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? वॉल्टन साहब थोड़ी लंबी सी सांस लेते हैं, वो कहते हैं कि मिस चैंग वैसे भी मुझे आपसे कुछ कहना है इस इंगेजमेंट के बारे में, मैं चाहता हूँ कि हम इस इंगेजमेंट को तोड़ दें, मुझे ये शादी नहीं करनी। और ये सुनने के बाद मिस चैंग बहुत ज़्यादा हैरान सदमे में, वो कहती है कि वोल्टन तुम ये क्या कह रहे हो, कहीं तुम होश में तो हो ना? फिर वोल्टन कहता है कि हाँ मैं होश में हूँ, वो जा रहा होता है कहीं, वो कहता है हाँ मैं होश में ही हूँ, और रही बात कंपनी की, कंपनी तुम रख लो, मुझे कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसे पूरा हक तुम्हारा है, तुमने ही उसे इतना आगे बढ़ाया है। तो फिर वोल्टन को जाते देख मिस चैंग बहुत ज़्यादा हैरान होती है, वो सदमे में भी कि आखिरकार ये वोल्टन क्या रहा है, ये तो बदल गया, ये तो पूरी तरीके से बदल गया। मैं मिस चैंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस चैंग सोफे पे बैठी होती है, वो एकदम सदमे में होती है। मिस चैंग की मॉम कहती है बेटा क्या हुआ, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा सदमे में क्यों, क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई है क्या मुझसे या तुमसे? उसके बाद मिस चैंग के फादर कहते हैं कि चैंग आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, सब ठीक है ना, कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? मिस चैंग कहती है कि वो शादी तोड़ना चाहता है, वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है, उसने ये बात खुद कही है। और ये सुनने के बाद मिस चैंग के फादर और मदर दोनों हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या क्या कह रही हो तुम, वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है तो फिर कंपनी का क्या हुआ है? फिर मिस चैंग कहती है उसने वो मुझे दे दी, उसने कंपनी को मेरे नाम कर दिया, उसने ये बात खुद कही क्या अब कंपनी का हक मुझ पे है। फिर मिस चैंग के फादर कहते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तुमने आज पहली बार कोई खुशी की न्यूज़ सुनाई है, क्या बात है, चलो फाइनली कंपनी तुम्हारे पास आ गई, यानी अब हम फिर से अमीर बन सकते हैं। चैंग की मदर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है क्या बात है, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, आज दो खुशियाँ मिली हमें, पहली कि हमारी बेटी वापस आ रही है, दूसरी कि हमारी बेटी के हाथ पूरी कंपनी आ गई, चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर मिस चैंग कहती है कि नहीं मेरा कोई मूड नहीं है, मेरा वैसे भी अभी थोड़ा मूड ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा नहा के आई हूँ। वो जाने लगती है। मिस चैंग की मदर और फादर खुसफुस कर रहे होते हैं। मिस चैंग की मदर कहती है कि चैंग को देखो वो मुझे लगता है खुश नहीं है। फिर मिस चैंग के फादर कहते हैं हाँ अचानक से एंगेजमेंट टूटना ये थोड़ा दुख की बात तो है, पर कंपनी का हाथ आना ये थोड़ी खुशी की बात है, फिर भी वो खुश नहीं है। फिर मिस चैंग बाथरूम में नहा रही होती है, वो कहती है कि वो बदल गया, वोल्टन पूरी तरीके से बदल चुका है, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है, वो बदल क्यों गया? फिर हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो मिस चैंग के घर के बाहर आया होता है, वो अपनी साइकिल अपनी धन्नो अपनी रोल्स रॉयल के साथ आया होता है, भाई यही सब कुछ इसके लिए है। और मिस चैंग के मदर एंड फादर वोल्टन को इस तरह देख के हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं इतना अमीर आदमी होने के बावजूद भी सिर्फ साइकिल पे, अरे ये क्या देखना पड़ रहा है, मुझे लगता है मेरी आंखों में मोतिया बिंदु हो गया है। चैंग भी वोल्टन को इस तरह देख के हैरान होती है, वो कहती है लगता है मुझे भी मोतिया बिंदु हो गया है, ये मैं क्या देख रही हूँ। वोल्टन वो भी साइकिल पे, ये इतना ज़्यादा कब से बदल गया यार, मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं। कुछ देर बाद वोल्टन को उनके घर के अंदर दिखाया जाता है, वो कहता है कि वैसे मिस चैंग ने आपको को सब कुछ बता भी दिया होगा एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, वैसे भी ये एंगेजमेंट और ये शादी किसी काम की नहीं है, ये बेफिजूल है।
कहता है वैसे भी मैंने अपनी कंपनी को मिस चेंग के हाथों तो दे ही दिया है, इससे आप भी खुश हैं, मिस चेंग भी खुश होगी, इसीलिए अब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस चेंग अब फ्री है। चेंग के फादर कहते हैं हाँ ये मैं जानता हूँ, मेरी बेटी अब तुमसे फ्री है, पर लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाने वाले हो। फिर वॉर्डन सीधा मुंह पे ही मना करता है, ना मुझे नहीं जाना, वैसे भी अपनी इस नई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं जाने वाला। इस चैंग के फादर और ज़्यादा शौक हो जाते हैं, वो कहते क्या सच में तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाना चाहते, तो अब तुम्हारा इरादा क्या है, तुमने अपनी कंपनी मेरी बेटी के नाम कर दी है, और अब तुम्हारा इरादा क्या है, तुम अब अपना गुजारा किस प्रकार करोगे। हमारे वोल्टन साहब कहते कि नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ वैसे ही अपनी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने आया था इस कंपनी के बारे में, और दोस्तों अगर पीछे से कहीं मशीन चलाने की आवाज़ आए तो उसे इग्नोर करो। वॉल्टन कहता है मिस चैंग वैसे भी अगर आपको अपनी इस कंपनी का नाम चेंज करना है तो कर सकते हैं, सिग्नेचर भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, अब ये कंपनी आपकी है। फिर मिस चैंग कहती है कि नहीं मैं भी इस कंपनी से अब रिज़ाइन दे रही हूँ, वैसे भी मैंने बहुत कर लिया, मैं भी अब इस कंपनी से फ्री हो रही हूँ, इसलिए मैं अभी से इस कंपनी से फ्री हो रही हूँ, अब मुझे भी इस कंपनी से कोई मतलब नहीं। फिर मिस चैंग के फादर चिल्ला के कहते हैं मिस चैंग के, चैंग आखिरकार तुम ये क्या करी हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम कंपनी को क्यों छोड़ रही हो, वैसे भी ये कंपनी का हक तुम्हारा है, वॉल्टन ने खुद तुम्हें इसे दिया है, तो तुम्हें इसको संभालना चाहिए, तुम्हें इससे और ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहिए, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। फिर मिस चैंग कहती है कि वॉल्टन सच सच बताना, तुम ही थे ना जिसने मेरी कंपनी में पैसा ट्रांसफ़र किया था, ये बात मैं जानती हूँ कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ। फिर वॉल्टन कहता है कि हाँ ये मैंने किया था। फिर मिस चैंग कहती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो सगाई तोड़ दी थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वॉल्टन कहता है ये सब मैंने सगाई तोड़ने से पहले किया था जब तुम बैंकरप्ट थी, इसलिए मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है। फिर मिस चैंग कहती है कि वॉल्टन सच बताना, वो तुम ही थे ना जिसने मेरी कंपनी में 29 मिलियन यूएस डॉलर्स लगाए थे, और 29 मिलियन का नाम सुनते ही मिस चैंग के फादर पूरे सदमे में। फिर मिस चैंग के फादर पूरी तरीके से सदमे में, क्या 29 मिलियन डॉलर्स, आखिरकार मैं क्या सुन रहा हूँ, 29 मिलियन डॉलर्स। फिर मिस चैंग के फादर के किडनी में और हार्ट में दोनों में आ जाता है हार्ट अटैक आ जाता है, और फिर मिस चैंग की मदर कहती है कि चैंग देखो तुम्हारे फादर को क्या हुआ, फिर से लगता है हार्ट अटैक आ रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस चैंग के फादर की हालत पहले से ज़्यादा बढ़िया होती है, वो बाबा बस कह रहे होते हैं 29 मिलियन 29 मिलियन। फिर मिस चैंग के फादर वॉल्टन से कहते हैं तूने 29 मिलियन डोनेट किए, आखिरकार तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, अरे हाँ तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है, वो अपने दिल को पकड़े होते हैं। वॉल्टन कहता है कि अरे रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए प्लीज़, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, मुझे आपको देखने दीजिए, कहीं आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं है ना। वॉल्टन उनकी मसाज करने लगता है, मतलब उनकी अपनी उंगलियों से उनके सिर पे मारने लगता है, यानी एक चाइनीज स्किल है वो इस्तेमाल करने लगता है, यानी उनकी मसाज करने लगता है। फिर मिस चैंग के फादर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है, वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा मज़ा तो मुझे तब भी नहीं आया था जब मैंने अपनी वाइफ के साथ पहली बार किया था। और मिस चैंग ये देख के हैरान होती है, मिस चैंग कहती है मुझे लगा था उस समय वो मुझे सपना आया था, पर नहीं, यानी वॉल्टन के पास सच में एक चाइनीज़ मेडिसिन की स्किल्स है, क्या बात है, ये इसने कहाँ से सीखा होगा। फिर हमारे वॉल्टन साहब एक पेन और पेपर लेते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन के नाम लिखने लगते हैं, हाँ 10 ग्राम ये, 10 ग्राम ये, हाँ 20 ग्राम ये, हाँ लौंग पुदीना, हाँ हरी मिर्च काली मिर्च भांग घोसड़ा सब कुछ। हमारे वॉल्टन साहब मिस चैंग को वो पर्ची देते हैं, वो कहते हैं जल्दी से जाओ इन्हें बॉईल करके गर्म पानी में इन्हें लेके आओ, उसके बाद तुम्हें हर दिन इनका ध्यान रखना है और इसे लगाना है, उसे पिलाना है। जाने लगता है और मिस चैंग की मदर और मिस चैंग दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वॉल्टन कहता है क्या हुआ, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। चैंग की मदर वॉल्टन से कहते हैं कि वॉल्टन क्या तुम कोई डॉक्टर हो या तुमने कहीं डॉक्टर की पढ़ाई की है। फिर वॉल्टन कहता है कि नहीं नहीं मैंने कहीं डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है, एक्चुअली मुझे एक बुक मिली थी जिसमें चाइनीज़ स्किल्स के बारे में लिखा हुआ था, चाइनीज़ मेडिकल स्किल्स के बारे में, इसलिए मैंने बस वही पढ़ा था। फिर वॉल्टन जाने लगता है और मिस चैंग के फादर अपने मन में सोचते हैं ये इतना ज़्यादा बदल गया है, यानी चैंग सच कह रही थी, वॉल्टन बदल गया है, आखिरकार ये कैसे। फिर मिस चैंग अपने मन में कहती है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या बात है वॉल्टन, तुमने अपने आप को सच में बहुत ज़्यादा बदल लिया, मैं तो जानने के लिए उत्सुकता से बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही हूँ कि अब आपने अपने अंदर और कौन से चेंजेस किए, मैं जानना चाहती हूँ। फिर मिस चैंग कहती है अपने मन में कि तुम चाहते हो कि मैं इस पर साइन करूं, वोल्टन भले ही तुम जा रहे हो, पर लेकिन मैं भी कहीं नहीं जा रही, मैं इस पर साइन नहीं करूंगी और मैं वापस तुम्हारे पास ज़रूर आऊंगी, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।